बहुत ज्यादा डिमांड थी ये एआई जनरेटेड यूजीसी वीडियोस की, तब ये देखो। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। हर मॉर्निंग मुझे यही दिखाता था, डल स्किन और ये स्टबर्न डार्क स्पॉट्स। मैंने काफी प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट ऑनेस्टली कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था। देन आई केम अक्रॉस लोरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट सेरम विद मेलासिल। टेक्सचर सुपर लाइट वेट है और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, प्लस मेलासिल टेक्नोलॉजी डार्क स्पॉट्स को टारगेट करती है। मिरर अभी भी सच ही कहता है, बट नाउ इट शोज स्किन आई एक्चुअली फील कॉन्फिडेंट अबाउट। इस वीडियो की स्टोरी, डायलॉग और इन्फ्लुएंसर से लेकर फाइनल क्लिप तक सब एआई जनरेटेड है और मजे की बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा वर्क फ्लो बताऊंगी, बस वीडियो लाइक कर दो और हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब ऐसे रियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं होता, आपको अपना प्रॉम्प्ट खुद ही जनरेट कराना होगा जिसमें उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो आपके प्रॉम्प्ट और आपके इन्फ्लुएंसर को यूनिक बनाएंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज अपलोड किया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुझे मेरी मॉडल में क्या क्या चीजें चाहिए, और यहाँ पे सिंपली लिखा है कि मुझे इस इमेज का डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए और इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी एडिशन करवाना है या फिर कुछ भी एडिट कराना है तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे मेरी मॉडल का एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन हम आ जाएंगे गूगल जेमिनी पे हमारे इन्फ्लुएंसर की फर्स्ट फोटो क्रिएट करने। तो यहाँ पर मैंने वही प्रॉम्प्ट जो था उसको पेस्ट कर दिया जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था। देन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का इमेज मिला। ये देखो, ये इमेज मुझे काफी सेटिस्फाइड लगा। अब इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी मॉडल को यूज करके, इस इन्फ्लुएंसर को यूज करके हम पूरा का पूरा एड वीडियो क्रिएट करेंगे। अब किसी भी एड वीडियो को बनाने के लिए पहले हमें उसका स्टोरी आइडिया होना चाहिए और उसके जो डायलॉग्स है वो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम उसको सीन बाय सीन डिवाइड कर पाएंगे और उन सीन्स के अकॉर्डिंग इमेजेस और फिर उन इमेजेस को मोशन दे पाएंगे। तो अपने प्रोडक्ट के लिए स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लेने के लिए मैं आ गई चैट जीपीटी पे। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा, मुझे एक स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए यूजीसी वीडियो क्रिएट करनी है। मेरा प्रोडक्ट ये है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, स्क्रिप्ट बना कर दो। और यहाँ पर मेरे पास में कुछ डिफरेंट आइडियाज है। ये एक पूरा आइडिया था जो मुझे इतना यूनिक नहीं लगा, वो मुझे नॉर्मल सा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि कुछ यूनिक और क्रिएटिव एड आइडिया चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिला। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, और ऐसे ही करके मुझे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिले। अब इतनी बार ट्राई करने के बाद फाइनली जो मेरी स्क्रिप्ट थी, जो मेरी स्टोरी थी, वो काफी एंगेजिंग बन चुकी थी। और यहाँ पे जो मुझे फाइनल में जो मिला था वो एकदम परफेक्ट था। यानी यहाँ पर जो मुझे स्टोरी मिली थी, जो इसकी स्क्रिप्ट थी, वो बहुत अच्छी थी और मुझे ये काफी एंगेजिंग लगी। अब हमारे पास में हमारे एड वीडियो के लिए स्टोरी आइडिया आ चुका है और इसकी स्क्रिप्ट भी आ चुकी है। अब हमें पता है कि हमें हर एक सीन में कैसी इमेजेस चाहिए होगी और उन इमेजेस का डिस्क्रिप्शन देके हम उन इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पर जो हमने इन्फ्लुएंसर जनरेट किया था, मैंने उसकी इमेज को अपलोड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसका आउटफिट और बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा कि मुझे मेरी फर्स्ट इमेज में क्या लुक चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक एक चीज को काफी अच्छे से लिखा है। मॉडल पोज हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया, इसका जो सेटअप है, कैमरा एंगल है, हमें यहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में इसको बताना होगा ताकि जो हमारा प्रॉम्प्ट आए वो एक बारी में ही परफेक्ट आए। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके हम अगेन आ जाएंगे गूगल जेमिनी पर। अब यहाँ पर जेमिनी पर मैंने इस इमेज को अपलोड किया जो मैंने वहाँ चैट जीपीटी पे भी अपलोड की थी, और यहाँ पर मैंने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और उसके बाद में मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट काफी हद तक मेरे आइडिया से मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और मैंने और ट्राई नहीं किया। पर अगर फर्स्ट टाइम में आपको परफेक्ट रिजल्ट ना मिले तो आप प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट करा के उसमें थोड़ा और अपना आइडिया ऐड करके एक बार फिर से इसे जनरेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि 1-2 बार ट्राई के बाद आपकी इमेज एकदम परफेक्ट बन जाए। अब ऐसे ही करके मैंने मेरे हर एक सीन के लिए 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट्स लिखवाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि मुझे कैसी कैसी चीजें चाहिए, उसका क्या कैमरा एंगल होगा, क्या मॉडल पोज होगा, सब कुछ, और उसके बाद मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल गया। सेम मैंने इसको जेमिनी पे पेस्ट किया, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड की, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा और यहाँ पे मुझे सेकंड इमेज भी मिल गई। ये देखो,
देन अगेन यहाँ पे मैंने मेरे प्रोडक्ट की इमेज को प्लेस किया है, देन यहाँ पे मैंने मेरे इन्फ्लुएंसर को पेस्ट किया है और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मुझे कैसा इमेज चाहिए। इस बार मैंने प्रोडक्ट की इमेज को इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट भी मेरी इमेज के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मुझे एक और प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब इसे वापस से कॉपी करके हम गूगल जेमिनी पे आ जाएंगे। अब इस बार मैंने यहाँ पे मेरे इन्फ्लुएंसर की इमेज तो अपलोड की ही है, पर यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इमेज को भी अपलोड किया है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये देखो। और ऐसे ही करके मैंने कुछ रेफरेंस इमेजेस ऐड करके, कुछ चीजें समझा के, कुछ अलग अलग चीजों को इसमें ऐड करके, कुछ अलग अलग एंगल्स इसमें ऐड कर मेरी ये सारी डिफरेंट एंगल वाली इमेजेस हर एक सीन के लिए मैंने जनरेट कर ली थी। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट सीन था, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसमें मुझे चाहिए था कि बैकग्राउंड से वॉइस आए, एक वॉइस ओवर आए और लड़की अपने बेड से खड़ी होकर विंडो की तरफ आगे बढ़े। तो वही मैंने यहाँ पे एक न्यू चैट में किया। अब यहाँ पे मैंने मेरी इमेज अपलोड की जो मुझे उस सीन में यूज करनी है और यहाँ पे लिख दिया है कि मुझे कैसा मोशन चाहिए और उसके बाद में मुझे यहाँ पे मोशन प्रॉम्प्ट मिल गया। अब इस इमेज को मोशन देने के लिए हम यूज करेंगे गूगल फ्लो का। तो यहाँ पर हम गूगल फ्लो पर हैं। यहाँ पे मैंने मेरी इमेज अपलोड की और यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट मेंशन कर दिया है और उसके बाद में कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। अब ये जो वीडियो था ये मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ पे सिंपली गूगल फ्लो के इंटरफेस पे आके यहाँ स्टार्ट फ्रेम पे अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इनमें से कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हो। देन आप चाहो कि स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम वाला वीडियो आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे एंड फ्रेम में भी आप अपनी एंड फ्रेम को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आपको लिख देना है अपना प्रॉम्प्ट और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सारी चीजें चूज कर लेनी है। अब ऐसे ही करके एक एक करके मैंने मेरे हर एक सीन की इमेज को अपलोड किया। उसमें मुझे जैसा मोशन चाहिए था वो यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मुझे एक एक करके एकदम परफेक्ट मोशन प्रॉम्प्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। जहाँ पे डायलॉग्स थे वहां पे मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, जहाँ पे डायलॉग्स नहीं थे वहां पे मैंने सिर्फ वीडियोस जनरेट कराई है और उसमें वॉइस ओवर हम बाद में देंगे। जैसे कि इस वाले सीन में डायलॉग था तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वुमन इज सेइंग और यहाँ पे मैंने उसका डायलॉग लिख दिया, प्रोडक्ट यूजीसी कंटेंट के लिए वीडियो बना रहा है तो प्रॉपर रियल इन्फ्लुएंसर लाइक एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स चाहिए और यहाँ पे मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब इसे भी मैंने यहाँ पे गूगल फ्लो पे अपलोड किया। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट ऑनेस्टली कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था। तो देखा आपने, ये वीडियो भी काफी अच्छा लग रहा था। जो इसके एक्सप्रेशंस थे, जो इसकी डायलॉग्स थे वो एकदम परफेक्ट थे। यहाँ पे भी मैंने सेम वही किया है, यहाँ पे इमेज अपलोड की है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। अब ये सारी वीडियोस जनरेट करने के बाद मुझे चाहिए था वॉइस ओवर और वॉइस ओवर में मुझे एग्जैक्टली वैसी ही आवाज चाहिए थी जैसी वो सीन में इन्फ्लुएंसर बोलती हुई लग रही है या फिर जो आवाज मुझे उस वाले सीन्स में सुनाई दे रही है, मुझे एग्जैक्ट वही आवाज चाहिए थी मेरे वॉइस ओवर के लिए भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपली कोई भी उनमें से इमेज ली और उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया और यहाँ पे मैंने डायलॉग्स लिख दिए और यहाँ पे मैंने इसको सिंपली बोला है कि प्रॉपर एक्सप्रेशंस और इन्फ्लुएंसर लाइक एक्सप्रेशन और जेस्चर्स थे और ये बोल रही हो। तो यहाँ पे भी मुझे वापस से प्रॉम्प्ट मिल गया। फिर यहाँ पे गूगल फ्लो पे मैंने रैंडमली उसी में से कोई सी भी इमेज को अपलोड किया, वो प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। हर मॉर्निंग मुझे यही दिखाता था, डल स्किन और ये स्टबर्न डार्क स्पॉट्स। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट उसी आवाज में ये वॉइस ओवर मिल चुका है। अब ये वॉइस ओवर नहीं है, ये एक वीडियो है, बट इसे हम नीचे एडजस्ट करके ऊपर अपना ओरिजिनल क्लिप लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर वॉइस ओवर वाला काम करेगा। ऐसे ही करके जहाँ जहाँ पे वॉइस ओवर था वहाँ पे मैंने इसी चैट के अंदर ऐसे वीडियोस को जनरेट कर लिया है। डिफरेंट चैट में ऐसे वीडियोस को जनरेट नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से आवाज में डिफरेंस आ सकता है। हमें सेम चैट में ही करना है ताकि वो जो लड़की है वो भी सेम रहे और जो उसकी आवाज है, उसके डायलॉग्स हैं वो भी सेम रहे। अब एक बार हमारे सीन्स और हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग सारी क्लिप्स जनरेट करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे एडिटिंग टूल पर। अब यहाँ पर हम आ गए हमारे एडिटिंग टूल पर। अब यहाँ पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग हर एक सीन को प्लेस कर दिया है जितना जितना मुझे चाहिए था। किसी किसी मैंने स्लो में ऐड किया है, किसी किसी मैंने फास्ट मोशन ऐड किया है और यहाँ पे बीच बीच में मैंने कुछ ट्रांजिशंस लगा दिए हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, कंटिन्यू पे लगे।
और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो जो क्लिप्स हमने वॉइस ओवर वाले जनरेट किए थे वो यहाँ पे मैंने नीचे सेट कर रखे हैं। अब यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है जिससे थोड़ा और एंगेजिंग लगे और ये हमारा फाइनल वीडियो है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। हर मॉर्निंग मुझे यही दिखाता था, डल स्किन और ये स्टबर्न डार्क स्पॉट्स। मैंने काफी प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट ऑनेस्टली कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था। देन आई केम अक्रॉस लॉरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट सेरम विद मेलासिल। तो देखा आपने, एक AI जनरेटेड रियलिस्टिक UGC एड वीडियो बनाना कितना सिंपल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना और हमें सब्सक्राइब भी कर लेना।